हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों को मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग में। तो मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ महत्वपूर्ण अनुच्छेद से बनने वाले महत्व क्वेश्चन जो पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पीछे इस आज से पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। तो जो जितना भी क्वेश्चन है सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया डैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 और 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। विदेश में भ्रमण करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी अधिकार आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 43। जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो अनुच्छेद 51A के हो जाएगा। अनुच्छेद 51A के। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संबंधित है। तो संघ की कार्यपालिका। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पूर्ण निर्वाचन के लिए योग्य है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 54। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में निहित है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से काम करेगा? तो अनुच्छेद 74 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 80। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास संसद को संबोधित करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 86। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? तो अनुच्छेद 165। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212। राज्य विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी सभापति एवं उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 182।
राज्यपाल की विधेयक पर वीटो शक्ति निम्नलिखित में से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 200। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो अनुच्छेद 226। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो 243D। राज्य निर्वाचन आयोग ग्रामीण निकाय के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 243 के। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो देखिएगा, लाइक करने का मन हो तो करिए, नहीं तो मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोग के हेल्प के लिए मैं वीडियो ला रही हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।